स्मार्ट मीटर के खिलाफ चंबा में आवाज तेज। चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल की मासिक बैठक लक्ष्मण क्लब में ईसीपी सहगल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सरकार और बिजली बोर्ड द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का कड़ा विरोध जताया। सदस्यों का कहना था कि यह कदम उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को सीधा लाभ पहुंचाने के साथ साथ बिजली बोर्ड को निजीकरण की ओर धकेलने वाला है, जिससे आम जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ेगा। बैठक में ये भी मुद्दा उठाया गया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की राइड प्राइड सेवा, जो मेडिकल कॉलेज चंबा से मुगला और वापस अस्पताल तक लगातार चलती थी, उसे अचानक बंद कर दिया गया है। इससे खासकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिषद ने जिला प्रशासन से इस सेवा को तुरंत बहाल करने की मांग की। सदस्यों ने ये भी कहा कि आकांक्षी जिला चंबा के मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और हृदय रोग विशेषज्ञों सहित आवश्यक विभागों को शीघ्र शुरू किया जाए, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इसके साथ ही नए बस अड्डे के पास खाली पड़ी भूमि पर अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था करने की भी मांग उठाई गई, जिससे शहर में लगातार बढ़ रही वाहन समस्या से कुछ राहत मिल सके। परिषद ने कहा कि यदि इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में जनहित में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग जो है लक्ष्मण क्लब में हुई है, इसमें सदस्यों ने सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा की है कि चंबा के अंदर आपने देखा होगा कि जब भी कोई काम होने लगता है तो कोई ना कोई स्टे हो जाता है। इसीलिए हम जो है बिल्कुल बैकवर्ड हैं। पहले ये कह रहे थे कि जी चंबा में नेशनल हाईवे सड़कें चौड़ी नहीं हो रही हैं, बड़ा मुश्किल है चलना। अब अगर आप आज एसपी ऑफिस से चले तो थोड़ी तक और नीचे नए बस स्टैंड तक इतनी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, लेकिन सड़कें, मैं तो रोज जाता हूँ उसी रास्ते से, चारों तरफ बसें लगी हुई हैं। फिर सड़क वही रह गई है आपकी, जितनी चौड़ी की तो खत्म हो गई है, वहाँ भी यही है। और जो आपका है अपने बालू के उसके सॉरी ये मैं तो पेट्रोल पंप के पास भी जाओ, वहाँ पर जो वार पार गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो मतलब बोलने का ये है कि फायदा कोई नहीं इसका कि आप नेशनल हाईवे चौड़ा तो कर देते हैं। अगर आप उस तरफ चले जाओ, ये इससे सुल्तानपुर से भी आगे चले जाओ, जहाँ भी नया पुल जो बना है उसके आस और पास ट्रक ही खड़े हैं, तो सड़क तो बिल्कुल इतनी रह गई है, चौड़ी कहाँ से हुई है सड़क, उसका कोई फायदा नहीं है। पिछली बार भी हमने यही कहा था, रिक्वेस्ट की थी हमने कि जो चंबा में जो है हमारा ये ये खजियार जो हमारा वेट वो है अपना टूरिस्ट स्पॉट है, एक ही है सारे हिमाचल में, 2 स्पॉट है हमारे पास से, देखो एक डलहौजी है, खजियार। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहाँ तक अब जो है आपके कैश वेरे नहीं लगे हुए हैं। हमने अब लिख के भी भेज दिया, ऑनरेबल हर्ष महाजन जी को भी लिख दिया है और हिमाचल पीडब्ल्यू मिनिस्टर को भी लिख दिया कि कम से कम आप इसके कैश बैरी तो लगा दिए जाएं। अब मैंने पिछले दफा भी कहा था कि हम पिछले साल मैच खेलने गए हुए थे कल्पा, तो राइट फ्रॉम शिमला टू कल्पा रास्ते में कोई सड़क नहीं देखी जहाँ पे कैश बैरी नहीं लगाओ। हम तो सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि चंबा टू खजियार दैट इज ऑलरेडी 22 किलोमीटर यहाँ जिसका लगना चाहिए। दूसरा, लोगों का बड़ी तकलीफ हो रही है कि जो आपकी बस चलती थी आपकी, ये जो यहाँ से नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड, आपको जैसे मालूम है गांव से इतने लोग आते हैं, सो देखो आपकी कभी देखो बस फुल मिलती है। लेकिन अब पहले एक दो दफा गाड़ी भेजते थे, अब मुझे पता ये लगा कि 11 गाड़ी कोई नहीं आती है। मैं समझता हूँ इसलिए नहीं आ रही है कि साई उनको सवारियाँ ना मिलती हो, लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं पिछली दफा भी कहा था और मेरे ख्याल में पीछे मंत्री भी आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि इसके फिक्स कर दिया जाए टाइमिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइमिंग फिक्स हुए नहीं हुए हैं। लेकिन कम से कम भी टाइम फिक्स हो तो लोगों को पता होगा कि 12 बार नहीं चलती है, ये चलती है, कितने बजे चलती है। तो मैं अब मैनेजर आचार्य से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका प्लीज ध्यान रखें। अभी भारद्वाज जी हमारे एमपी हैं, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं चंबा के अंदर, कई दफा टूर लगा चुके हैं, अदरवाइज तो एमपी कोई आता ही नहीं था चंबा में। तो उन्होंने अभी ये कहा कि चंबा में वो खुल जाएगा, क्या हम आपका पासपोर्ट का दफ्तर, अगर ये खुल जाएगा तो कई अब हमारे चंबा के भी कई लोग रिश्तेदार है बाहर है फॉरेन में, कई जाना चाहते हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी को जाके फ्री पासपोर्ट बनाना पड़ता है, कहाँ पे, पालमपुर में। तो
हमारी बड़ी भारतवासी से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी बन जाए तो अच्छा है। दूसरा भी नीचे काम लग पड़ा है हमारे टर्फ विकेट का भी, क्रिकेट का। जब ये टर्फ विकेट बन जाएगी तो इसमें जो हमारे प्लेयर हैं उनको भी फायदा होगा। तो मनु शर्मा जी जो अभी हमारे सेक्रेटरी बने हैं हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन को, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये काम जो था बड़ा पुराना पेंडिंग पड़ा हुआ था। एक दफ़ा जब मैं सेक्रेटरी उस वक्त भी एक दफ़ा पिच बनी थी तो यहाँ राजीव हुए थे, लेकिन मैंने कल देखा है इसके अंदर 3 स्ट्रिपें बढ़ रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा काम है, काफ़ी पैसा लगता है इसके अंदर, इसलिए मैं मनु शर्मा जी को मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम में चंबा में अच्छे मैचेस भी हुआ करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अभी प्रेस वालों से पता लगा कि वहाँ जो है सड़क जो है अपने बालू से ऊपर तक जो है अस्पताल तक जो है काफ़ी चौड़ी हो चुकी है, और उसमें अब टाइलें भी डल रही हैं, और पुल से लेके ऊपर तक अब मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 साइडेड बस भी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा, टाइम बच जाएगा आपका। दूसरी हमें गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हॉस्पिटल जो बन चुका है उसको जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए वालू, ताकि हमें कुछ लोगों को फैसिलिटीज़ मिल सकें। और वहाँ पर अच्छी बिल्डिंग बनी है, मैं तो पता लगा कि बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, मैं भी एक दफ़ा गया था। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि उसको जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए। जहाँ तक स्मार्ट मीटर का सवाल है, ये भी आजकल चंबा के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमारे लिए ज़रा मुश्किल जो है, ये हम तो ये पता लगा कि अगर आप टच भी कर जाते हैं तो मीटर चल पड़ेगा। मुझे नहीं पता क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को इस मीटर को लगाने के लिए, आगे चले हुए थे काम, लेकिन मुझे तो यही पता लगा कि अभी गवर्नमेंट ऑफिस में और दुकानों में मीटर लग चुके हैं। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इसमें मीटर लगने से जो आम जनता है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। मासिक मीटिंग हुई प्रोग्रेसिव काउंसिल चंबा की, सभी सदस्यों ने भाग लिया। सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट को जो उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने की जो स्कीम बनाई है तो उसका हम स्वागत तो करते हैं, लेकिन उसके कुछ रेप्रिकॉशन है, उसके बारे में हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाओ आप, बड़ी अच्छी बात है, उससे मॉडर्नाइजेशन तो हर जगह होनी चाहिए, ये तो सरकार का कर्तव्य भी है। लेकिन वो जो स्मार्ट मीटर जो आपने लगवाए हैं या लग रहे हैं उसमें कुछ रिप्रिकॉशन है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। सेकेंडली वो कई जगह तो मीटर जल भी गए हैं, तो उससे वो जो ये नई टेक्नोलॉजी है स्मार्ट मीटर की, तो उसके बारे में मुझे लगता है या तो नो हाउ की कमी है या फिर प्रॉपर्ली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, ठीक है, प्रोग्रेस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है, किसी भी कंट्री में अगर आप प्रोग्रेस करनी है तो हर चीज़ को आगे ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी की बड़ी अच्छी एक बड़ा उसका क्या बोलते हैं एक कदम होता है टेक्नोलॉजी का कि किसी भी स्टेट को आगे ले जाने का। लेकिन उसके रिपरकशन जो है वो गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त रहेगी कि उसको देखा जाए और वो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वो हटाया जाए, तो उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जाए कि लोगों को उससे असुविधा ना हो। दूसरा हमारा पॉइंट ये रहा कि राइट प्राइड एक ट्रांसपोर्ट की सर्विस चलती थी, वो बंद हो गई है, तो उससे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो सरकार से हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि उसको शुरू किया जाए दोबारा। तीसरा हमारा पॉइंट है कि कुछ हॉस्पिटल तो मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो चालू तो हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ स्पेशलिस्ट जो है वो नहीं है, जैसे न्यूरोलॉजी का, हार्ट का, कार्डियोलॉजिस्ट और कुछ और भी जो विभाग हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो गवर्नमेंट से हमारी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, उसको फुली इक्विप्ड किया जाए सो दैट चंबा के लोगों को प्रॉपर्ली सुविधा मिल सके। दूसरा हमारा ये भी एक प्रस्ताव सभी लोगों ने किया है कि चंबा एक आकांक्षी जिला है, लेकिन अगर हम पीछे जाएं तो चंबा राजाओं के टाइम में सबसे आगे था। 1905 में यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थी, 1860 में
यहाँ हॉस्पिटल सब वेल इक्विप्ड, ये छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं था। 1860 ईस्वी में वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल था, और जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर थे, जो इंग्लैंड वगैरह के थे कोई डॉक्टर थे। तो इस हिसाब से हम देखा जाए तो फायर फाइटिंग सिस्टम था, ओपन रेजिडेंस सिस्टम था, लेप्रोसी के हॉस्पिटल थे जो कहीं भी नहीं थे हिमाचल में या पूरे इंडिया में। तो उस हिसाब से राजाओं के टाइम में चंबा बड़े आगे था। तो अब ये आकांक्षी जिला घोषित तो किया है, लेकिन प्रोग्रेस कॉरस्पॉन्डिंगली उस हिसाब से हो नहीं रही है। अब हम अगर देखा जाए तो चंबा में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है। अगर उसका रेवेन्यू कैलकुलेट किया जाए तो 2000 या 25,000 करोड़ सालाना उसका रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को। वो हमें नहीं पता वो गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश को आता है या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन ये हिस्सा यहाँ कंट्रीब्यूशन जो है वो चंबा की है, और इसी वजह से टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसका भी हमारे यहाँ बड़ा काफ़ी स्कोप है। चंबा डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 2 इंटरनेशनल हिल स्टेशन है, एक तो खजियारा, दूसरा डलहौजी। उसके बाद फिर हमें बड़ी हैरानी होती है, इतना आगे जाके, इतना पहले आगे था और अब ये इसको आकांक्षी जिला घोषित किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्ली यहाँ डेवलपमेंट गवर्नमेंट करवा नहीं रही है। तो हम कि आकांक्षी जिला को जब जिस तरह से प्रोग्रेस होनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ काम होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि उसी तरह से काम किया जाए जिस